नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि महुआ मोइत्रा के जो नाम के आगे सांसद लगा हुआ था, अब पूर्व सांसद लग चुका है, क्योंकि एथिक्स कमेटी ने हाल ही में रिपोर्ट सौंपी और उसके अंदर यह कहा कि संसद के जो एथिक्स के नियम हैं उनका उल्लंघन महुआ मोइत्रा ने किया है और इसके कारण अब उनको यहां से जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आज हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा का पूरा ट्रैप जो है वो क्या था, कहानी कहां से शुरू होती है, कहां पर जाकर एंड होती है और क्या वाकई में आज इस चीज को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया सकता है। मैं आप लोगों को दो चश्मों से दिखाऊंगा कि आज की कहानी क्या है। एक चश्मा मैं पहनूंगा कांग्रेस का और फिर पहना जाएगा बीजेपी का चश्मा और फिर दोनों को उतार कर रख दिया जाएगा और फिर न्यूट्रलाइज होकर इस केस की स्टडी हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पूरी की पूरी घटना जो है उसको समझ लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग को पता होगा कि ये जो महिला है महुआ मोइत्रा, ये अपने फैशन के कारण, अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल के कारण जानी जाती है। लेकिन हाल ही में संसद के अंदर इन्होंने कैश फॉर क्वेरी मतलब एक ऐसा प्रश्न पूछा जो कि पैसे देकर इनको पूछने के लिए कहा गया था। वैसे ये काफी सुंदर महिला है, बहुत, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से हर चीज में दमखम दिखाया है, चाहे फिर वो अपने बिजनेस को लेकर हो, चाहे बैंकिंग का फील्ड हो या फिर राजनीति का फील्ड हो, इन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज को बैलेंस तरीके से जो है वो अपनी लाइफ स्टाइल को संभाल रखा है। ठीक है, जिन चीजों के बारे में आज हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं कि क्या अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। एक केस में डिस्कस करना चाहूंगा, राजा रामपाल का केस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 105 इसके बारे में क्या कहता है और क्या इसके ग्राउंड है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लेकिन क्या ये एक ऑफेंस भी है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा का पूरा केस जो है वो डिस्कस कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं चश्मे जो है वो भी पहनने वाला हूं, कांग्रेस का और बीजेपी का। सबसे पहले देखिए, ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं ये है दर्शन हीरानंदानी। हीरानंदानी भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा जाना माना नाम है, जो कि देश के अंदर कई सारे प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं। ये चाहते हैं कि मैं अडानी ग्रुप जो है इसको टक्कर दे दूं, लेकिन जब तक इनकी स्ट्रेटजी, इनकी पॉलिसीज इनके पास में नहीं पहुंच जाती तब तक टक्कर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ये संपर्क में आते हैं किसके साथ में, महुआ मोइत्रा के साथ में। ये पेशे से एक बैंकर थी, शुरुआत में अमेरिका जाती हैं, अमेरिका के बाद ये लंदन के अंदर शिफ्ट हो जाती है और वहां पर जाकर एक बैंकर के तौर पर अपना पूरा का पूरा करियर जो है वो डेवलप कर लेती हैं। कुछ समय बाद जो है इनका मोह भंग हो जाता है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं जो है बैंकिंग का काम नहीं करूंगी, मैं अब राजनीति के अंदर आऊंगी। और फिर वहां से सीधा फ्लाइट पकड़ पहली फुर्सत में ही पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल के अंदर और ज्वाइन करती हैं ममता दीदी को। तृणमूल कांग्रेस जो है वहां से चुनाव लड़ती है 2016 के अंदर। एमएलए की जो चुनावी है, विधायिका का चुनाव जो है वो ये जीत जाती हैं। उसके बाद में 2019 के अंदर सांसदी का चुनाव लड़ती हैं और लोकसभा से सांसद जो है निर्वाचित होकर लोकसभा के अंदर पहुंच जाती हैं। लेकिन उसके बाद में इनके साथ में होता है कि ये इनके ऊपर ब्लेम लगता है कि इन्होंने पैसा लेकर जो है वो संसद के अंदर क्वेश्चन पूछे हैं। इस बात का जिक्र जो है वो इस व्यक्ति ने किया। ये व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील है, इनको पता है कि महुआ मोइत्रा ने कुछ ऐसा किया है, इसीलिए इन्होंने कहा कि यार मैं तो एक वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, लेकिन इस मामले को संसद में कैसे उठाया जाए। इसीलिए इन्होंने इस व्यक्ति से जो है वो संपर्क किया। मैं भी आप लोगों को बताऊंगा इन दोनों व्यक्तियों के बारे में। ये जो है वो बीजेपी से सांसद हैं और इन्होंने इनसे संपर्क किया कि आप इस मामले को संसद में उठाइएगा। इनके कहने पर इन्होंने संसद के अंदर मामला 15 अक्टूबर 2023 को उठाया। उसके बाद में एथिक्स कमेटी गठित की गई, जांच की गई और अब जो है रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसके तहत जांच होने के बाद बर्खास्त कर दिया गया है इनकी सदस्यता को। लेकिन ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति जो है वो है जय अनंत। जय अनंत और महुआ मोइत्रा का जो संबंध है वो पहले से ही एक मित्रता का संबंध चलता हुआ आ रहा है, जिसके तहत इन्होंने कई गिफ्ट जो है वो लेन देन किए हैं। लेकिन कुछ गिफ्ट यहां से यहां पर पहुंचे, मतलब पुरुष वर्ग से महिला वर्ग के पास में पहुंचे और वो गिफ्ट इतने महंगे थे कि जब मित्रता टूटी तो इन्होंने अपने गिफ्ट जो है वापस लेने की सोची। खास तौर पर एक फॉरेनर कुत्ता, वो कुत्ता जो है वापस से नहीं पहुंचता इनके पास में और दोस्ती टूटने के बाद फिर इन्होंने कहा कि अब मुझे तो कुत्ता वापस चाहिए। इसीलिए लूप होल ढूंढने के लिए जो है वो लग जाते हैं और फिर एक लूप होल इनको मिलता है और वो लूप होल ये होता है कि कैश और क्वेरी के तहत जो है इनको फंसाया जाए। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से ये सांसद हैं, लेकिन अब तो पूर्व सांसद लग चुका है। ये चाहती हैं कि मोदी जो है इसको भी टारगेट किया जाए, तो इनको टारगेट करते हुए इन्होंने कई सारे जो है वो हथकंडे अपनाए थे। ये बात एथिक्स कमेटी के पास में पहुंची, जिसको हेड कर रहे थे विनोद सोनकर। विनोद सोनकर ने हाल ही के अंदर 8 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद में महुआ मोइत्रा जो है वो उनको क्या कर दिया है, यहां पर कसूरवार ठहराया है
और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये पूरी की पूरी एथिक्स कमेटी को जब ज्ञापन सौंपा गया था उस समय की रिपोर्ट है, जिसके अंदर अच्छा ये क्या है, बेसिकली जब मौया मोइत्रा क्वेश्चंस पूछ रही थी उन क्वेश्चंस का जिक्र है रिपोर्ट में, अभी आप लोगों को आके दिखाने वाला हूं। कहानी आप लोगों को समझ में आ चुकी है, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों की नजदीकियां बहुत होती हैं। बेसिकली यूएई के अंदर रह रहे हैं, नागरिकता यूएई की है ना, ये इनके पास में जो है। और महुआ मोइत्रा कई बार यूएई विजिट कर चुके हैं, वहां से इन्होंने कई बार अपनी लॉगिन आईडी का इस्तेमाल भी किया। एथिक्स कमेटी का ये कहना ये है कि जब ये बेसिकली यूएई के अंदर पहुंचती है महुआ मोइत्रा, वहां पर जाकर लॉगिन आईडी जो है इस्तेमाल की जाती है। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वही लॉगिन आईडी जो कि पार्लियामेंट की है वो इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, हीरानंदानी कर रहे हैं, जो कि अपने इंटरेस्ट के तौर पर उस लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि संसद के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो पहले ही आपको इन्फॉर्म करना होता है, और वो इन्फॉर्म किया जाता है आपके जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसके थ्रू आप क्वेश्चन जो है वहां पर इनपुट कर सकते हैं। और उसका इस्तेमाल कौन कर रहे थे, हीरानंदानी कर रहे थे, मतलब इनकी तरफ से क्वेश्चन ये पूछ रहे थे। ठीक है, चलिए दर्शन हीरानंदानी कौन है ये मैंने आप लोगों को पूरा बता ही दिया है। ये वो कुत्ता है जो कि पहुंचता है महुआ मोइत्रा के पास में, जिसकी डिमांड जय अनंत, जो कि पहले इनके मित्र थे, अब खासतौर पर जो है हम लोग कह सकते हैं कि इनकी विपक्षी जो है वो सबसे बड़ी विपक्षी बनकर खड़े हैं। महुआ मोइत्रा ने यह कहा कि जो भी कमेटी है वो आराम से खुलकर बोले, कोई भी जो है तथ्य ना छुपाए, और इसी आधार पर उन्होंने बहुत अच्छे से जांच की और इनको जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। महुआ मोइत्रा के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि 2016 में पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ा, 2019 में टीएमसी के टिकट से जो है सांसद बनी थी। निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी से सांसद है, इन्होंने ही इस मामले को संसद के अंदर उठाया और ये कहा कि एथिक्स कमेटी जो है इसकी जांच करे। ये भी पहले पेशेवर बिजनेसमैन रह चुके हैं, अब राजनीति के अंदर आ चुके हैं। दर्शन हीरानंदानी ग्रुप के जो है वो सीईओ हैं। जय अनंत देहाद्राई ये है लीड हीरो, मतलब इन्होंने जो है वो पूरा पासा ही पलट दिया, मतलब इस बार के बाहुबली जो है इनको अनाउंस किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वो बताइए चश्मे से आप बात कर रहे थे, बिल्कुल चश्मा सुनिए। सबसे पहले यहां पर हम लोग चश्मे को देखना चाहेंगे। कांग्रेस का चश्मा अगर मैं लगा लेता हूं तो कांग्रेस पार्टी का कहना क्या है। कांग्रेस का कहना यह है कि भैया 450 पेज की एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो बीजेपी के सांसदों ने केवल 2 घंटे के अंदर पढ़ डाली, और 2 घंटे में पढ़ने के बाद उस पर चर्चा भी हो गई, और चर्चा होते ही लगे हाथ उन्होंने जो है वो महुआ मोइत्रा को वहां पर कसूरवार भी ठहरा दिया। तो बीजेपी को इतनी जल्दी लग क्या रही थी कि इतना जल्दी उन्होंने डिसीजन लिया और कसूरवार ठहरा के उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी। ये तो है कांग्रेस का कहना कि भाई बीजेपी जो है यहां पर पक्षपात कर रही है। ठीक है, बीजेपी कहती है भैया तुम्हारे इतिहास को याद करो, 2005 के अंदर जब हमारे सांसद थे वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा ही कांड किया था कैश फॉर क्वेरी के लिए, तो आपने जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। हमने तो केवल एक को रास्ता दिखाया है, आपने तो हमारे बीजेपी के 5 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उस केस के बारे में जिक्र जो है मैं अब आप लोगों के सामने कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले क्या अब महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं? देखिए इनके पास में 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहले आर्टिकल है 32 जहां पर ये रिट लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या फिर आर्टिकल 226 जहां पर हाई कोर्ट के अंदर ये जा सकती हैं और चैलेंज कर सकती हैं अपनी बात को, जहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो एक रिट निकाले और इनकी सदस्यता को बरकरार जो है वो रखे। ठीक है, अच्छा राजा रामपाल का केस क्या है? 2005 की घटना है जिसमें 23 दिसंबर 2005 को 10 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद जो है इनकी सदस्यता को बर्खास्त किया गया था, क्योंकि एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत एक नेशनल चैनल पर इन्होंने यह स्वीकार किया था कि बेसिकली हमने ही जो है वो पैसे लेकर क्वेश्चन पूछे हैं, और इसी आधार पर इनको क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। इसमें बीएसपी के सांसद, कांग्रेस के सांसद, आरजेडी के सांसद और 6 भाजपा के सांसद थे, जिनका दर्द जो है वो अब बीजेपी ने मतलब बदला ले लिया है। तो तमाम ये सांसद जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 105 क्या कहता है? आर्टिकल 105 ये कहता है कि जो भी सांसद है उनको विशेष अधिकार है कि संसद के अंदर जो भी कार्रवाई हो रही है उसके लिए उनको कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है, और यहां पर न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह पूरा मामला जो है वो केवल और केवल संसद से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हैं। जैसे जय अनंत की हम लोग बात करें हीरानंदानी की, वो बाहर के लोग हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय जो है वो इसके अंदर दखलंदाजी कर सकता है। तो 105 के तहत इनको क्या प्राप्त है? प्रिविलेजेस प्राप्त हैं। अब हम लोग बात करते हैं एथिक्स कमेटी के बारे में, और मैं कह रहा था चश्मा उतारकर जो बोलेंगे ये वही बात है जो चश्मा उतारकर बोली जाएगी कि 1 जनवरी 2019 से
30 सितंबर 2023 के बीच महुआ मोइत्रा ने 4 मौकों पर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया जहां हीरानंदानी रहते थे। इस दौरान सांसद पोर्टल पर महुआ के लॉगिन क्रेडेंशियल जो है उससे 47 बार दुबई से इस्तेमाल किया गया, मतलब देश से बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी देश के सांसद की लॉगिन आईडी को। इन सभी में 47 मौकों पर जिस पर आईपी एड्रेस से लॉगिन किया गया वो वही के थे, मतलब दुबई से बार बार लॉगिन किया गया। मतलब आप लोग देख सकते हैं कितनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर जा सकती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर परिसीमन विधेयक 2019, ट्रिपल तलाक, ये तमाम 20 विधेयक जो थे वो पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही सांसदों के साथ शेयर किए गए थे। मतलब एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन जिसके लीक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ सकती है। जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर परिसीमन विधेयक जहां पे आर्टिकल 370 पहले से हट रहा था, यदि ये पहले से ही लोगों को पता चल जाता कि आर्टिकल 370 हट रहा है तो कितना बवाल हो सकता था। इसीलिए ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट जो है उस समय हो सकता था। कमेटी का तर्क है कि बिजनेसमैन हीरानंदानी जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है लेकिन वह संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं और उनके रिश्तेदार भी विदेश में हैं, उनके साथ सांसद पोर्टल आईडी जो है उनको शेयर किया गया और वहीं से उनको लॉगिन किया गया और इससे हो सकता था कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकती थी। इसके साथ में रिपोर्ट में कहा गया कि महुआ मोइत्रा द्वारा पूछे गए जो 61 सवाल थे उसमें से 50 सवाल जो थे वो हीरानंदानी से जुड़े हुए थे। इसीलिए हीरानंदानी चाहते थे कि साउथ के अंदर जो अडानी के पोर्ट वगैरह काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां पे काम हो रहा है, इनकी सारी खैर खबर जो है वो हीरानंदानी के पास में पहुंच जाए और उसमें से कोई लूप होल निकाल के अडानी के बिजनेस को पीछे किया जाए और मैं खुद जो है मतलब हीरानंदानी वो आगे आ सके। इसीलिए तमाम काम किए जा रहे थे। खास बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 के तहत, धारा 66 के तहत हवाला देते हुए सांसद अगर गलत तरीके से पोर्टल की आईडी और पासवर्ड साझा करते हैं तो उनको 5 लाख रुपए और खास बात है कि 3 साल की कैद भी जो है वो हो सकती है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और अब हो सकता है कि महुआ मोइत्रा 3 साल के लिए जेल भी जा सकती हैं। बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है। तो 3 साल जो है, 3 साल वो अब जेल की हवा खा सकती हैं। ये पूरा मामला मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। आप मुझे बताइएगा कि आपकी राय क्या है, क्या वाकई में पक्षपात हो रहा है? खुलकर जो है वो अपनी राय रखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए जूनियर अकाउंटेंट का एक बेहतरीन कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है। पेपर 2 के अंदर 6 सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। और आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी हमने प्रोवाइड करवाई है, पेपर 1 पेपर 2 की 999 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। साथ में पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को विद सॉल्यूशंस मिलती है, ये भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आरएस बाबा दीपक सर, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की पीडीएफ नोटिफिकेशन आप लोग को यहीं पर अवेलेबल होते हैं। लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।